नमस्कार, मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश और आज की इस वीडियो में मैं आपको सम इफ्स के फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। शुरू करते हैं। सम यानी कि टोटल। तो टोटल करने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला इक्वल के साइन से शुरू करना है। SUM टाइप करते ही आपको फॉर्मूले की लिस्ट दिखाई देने लगेगी। उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है सम। यहाँ पे लिखा है एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ अ सेल्स। यानी इसका मतलब है कि वो जो भी रेंज हम सिलेक्ट करेंगे उनके सारे नंबरों को जोड़ेगा ये फॉर्मूला। सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड पर टैब की प्रेस कर सकते हैं या फिर जो भी फॉर्मूला आपको चाहिए आप उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं भी टैब की प्रेस कर रहा हूँ। ये ब्रैकेट ओपन हो गया है यानी मेरा फॉर्मूला शुरू हो गया है। अब मुझे नंबर 1 नंबर 2 ऐसे सिलेक्ट करना होगा। तो अगर मैं किसी भी रेंज का टोटल चाहता तो मैं उस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं मान लीजिए मुझे वर्ड एग्जाम में जितने स्कोर्स आए हैं उनका टोटल चाहिए। तो ये रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये D3 से D10 दिखाई दे रहा है। ये D3 से लेकर D10 तक और ये एरिया ऐसे डॉटेड लाइन में दिखाई दे रहा है यानी ये सिलेक्ट हुआ है। इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा या मैं बिना ब्रैकेट क्लोज किए भी एंटर प्रेस कर सकता हूँ जिससे मेरा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। और ये देखिए मेरा आंसर आ गया 600। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट भी कर लेता हूँ और आप यहाँ पे स्टेटस बार पे भी देख सकते हैं यहाँ पे 600 दिखाई दे रहा है। तो ये है सम का फॉर्मूला। इसके बाद सम इफ पर चलते हैं। सम के साथ इफ यानी कि एक कंडीशन, जो भी हम कंडीशन देंगे उसके हिसाब से यानी अपनी शर्त के हिसाब से आपको ये टोटल करके देगा। इसमें लिखा भी है यहाँ पे एड्स द सेल स्पेसिफाई बाय गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। तो कोई कंडीशन या क्राइटेरिया जो भी आप देंगे उसके हिसाब से ये टोटल कर देगा। तो इस फॉर्मूले को शुरू करते हैं। इक्वल टू सम इफ और सम इफ्स, ऐसे दो फॉर्मूले दिखेंगे जिसमें से पहले हमें सम इफ देखना है। सम इफ और सम इफ्स में सिर्फ इतना फर्क है कि सम इफ में सिर्फ एक कंडीशन के बेस पे वो टोटल करके दे देगा और सम इफ में आप एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं। 255 कंडीशन तक दिया जा सकता है। तो मैं सम इफ चूज कर रहा हूँ, टैब की प्रेस किया। अब यहाँ पे अपने पास तीन चीजें हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सम रेंज यानी उस रेंज को लेगा जिसमें हम टोटल कर सकते हैं। तो टोटल तो सिर्फ नंबर का होता है, तो इसीलिए ये थर्ड में हम लोग सिलेक्ट करेंगे सम रेंज नंबर्स की। क्राइटेरिया यानी कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से आप टोटल करना चाहते हो। और पहले यहाँ पे लिखा है रेंज, तो ऐसी रेंज जिसमें से हम लोग क्राइटेरिया देने वाले। तो मान लीजिए जैसे मुझे ये जो लिस्ट है वो रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली जेंडर वाली, उसमें मैंने कॉमा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्राइटेरिया चूज करता हूँ, क्राइटेरिया में मैं मेल चूज कर लेता हूँ। उसके बाद फिर कॉमा देता हूँ और यहाँ पे सम रेंज, तो ये मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपको फॉर्मूला बार में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा C3:C10 यानी ये वाला। उसके बाद C4 यानी ये मैंने मेल का क्राइटेरिया दिया है और D3 से D10 यानी कि ये रेंज जिसमें टोटल। मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर की प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए 260 आ गया है यहाँ। तो यहाँ पे मेल के सामने जो भी नंबर्स हैं उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और उनको सिलेक्ट करते जा रहा हूँ और हम लोग स्टेटस बार पे चेक कर लेंगे कि टोटल कितना आ रहा है। ये देखिए 260 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, 260 यहाँ पर भी है। मैं इस पर वापस से क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बार में आपको पूरा फॉर्मूला दिखाई देगा। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट भी कर लिया फिर से। इसी तरह सम इफ पर चलते हैं। तो सम इफ और सम इफ में जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि सम इफ में हम लोग एक से ज्यादा क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो मैं अभी सम इफ पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अब देखिए वही डेटा है, मैंने इस शीट के डेटा को बस एक और बार कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि नाम दो बार आए और मैं आपको इस सम इफ के फॉर्मूले को अच्छे से समझा सकता हूं। तो यहाँ पे शुरू करेंगे फॉर्मूला इक्वल सम इफ, एस लगा देंगे, सम इफ हो गया। एट द सेल स्पेसिफाई बाय गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया, यानी एक से ज्यादा कंडीशंस या क्राइटेरिया जो भी आप देंगे उससे वो रिजल्ट निकाल के देगा। तो मैं फॉर्मूला सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे अपने पास मल्टीपल चीजें, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज और फिर क्राइटेरिया। तो इसमें पहले हमें सम की रेंज सिलेक्ट करनी होगी, यानी वो रेंज सिलेक्ट करनी होगी जिसका हम टोटल निकालना चाहते हैं। तो जैसा आपको पता है कि टोटल हमेशा नंबर्स का निकलता है। तो इस एग्जाम्पल में मान लीजिए मैं एक्सेल का टोटल ले लेता हूँ। तो मैं एक्सेल का ये डेटा सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मुझे कॉमा देना है, मुझे सिर्फ फॉर्मूले को फॉलो करते जाना है। कॉमा दिया, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज यानी किस में क्राइटेरिया है वो मुझे सिलेक्ट करना है। तो ये पहला क्राइटेरिया तो ये वाला आ गया, मैंने जेंडर के हिसाब से क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने कॉमा दिया। इसके बाद क्राइटेरिया 1, तो इसमें से कौन सा क्राइटेरिया मुझे लेना है। यहाँ पे सम रेंज में मैंने वो रेंज ली जिसका मुझे टोटल करना है। क्राइटेरिया रेंज 1 लिखा हुआ है, मैंने वो रेंज ली जिसका मुझे क्राइटेरिया जिसमें से देना है। और अब क्राइटेरिया देने की बारी है। तो मान लीजिए मुझे जाना है मेल का, उसके बाद कॉमा। अब मैं सेकंड क्राइटेरिया की तरफ चलता हूँ। सेकंड क्राइटेरिया के लिए मुझे क्राइटेरिया रेंज पहले देना होगा, तो नेम में से मैं दे देता हूँ क्राइटेरिया रेंज। उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ। इसके बाद वो बोल रहा है सेकंड क्राइटेरिया, क्योंकि टोटल तो हम लोग ऑलरेडी इसका ही निकालने वाले हैं। तो क्राइटेरिया में मुझे मुकेश का टोटल निकाल। अब अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे जेंडर वाले में से मेल्स चाहिए जिनका नाम मुकेश हो और उनका एक्सेल का टोटल। यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। देखिए यहाँ पर 160 आ गया है। मैं यहाँ पे देखता हूँ एक्सेल में मुकेश का 160 कैसे आया। ये यहाँ पे मुकेश का 80 आया है एक्सेल में, और सेम वापस यहाँ पे आप दूसरी बार देखेंगे तो मुकेश का यहाँ पर 80 आया है। तो इसको और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे
स्टेटस बार में देख सकते हैं 160। तो ये था आपका सम इफ्स का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल तरीके से आप आराम से एक से ज्यादा कंडीशन अगर लगानी हो तो आप सम इफ्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप एक ही कंडीशन देना चाहते हैं तो सम इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और आप नॉर्मल टोटल करना चाहते हैं तो आप सम का फॉर्मूला यूज कर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सम इफ और सम इफ्स तीनों फॉर्मूले आ गए होंगे, और आप सम इफ और सम इफ्स में डिफरेंस भी किसी को समझा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।